मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने तबादला नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद एमपी में 1 से 15 जून तक तबादले हो सकेंगे। वहीं इस निर्णय से लंबे समय से इंतजार कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में गूगल के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश और गूगल के बीच दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी, स्मार्ट गवर्नेंस, उन्नत क्लाउड तकनीकों और एआई आधारित समाधानों के उपयोग पर भी विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जम्बूरी मैदान में आयोजित ग्राम रोजगार सहायकों के राज्य स्तरीय महासम्मेलन में शामिल हुए और एक जनसभा को संबोधित किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। कैबिनेट से ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को हरी झंडी मिली है। सरकार के इस फैसले के बाद एमपी में 1 जून से 15 जून तक तबादले हो सकेंगे। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि विभाग में 200 कर्मचारियों की संख्या पर अधिकतम 20% तबादले होंगे, 1000 की संख्या पर 15%, 2000 की संख्या पर 10% और 2000 से ज्यादा होने पर 5% तबादले हो सकेंगे। नई ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। वहीं डॉक्टर मोहन कैबिनेट ने पीएम नरेंद्र मोदी को नॉर्वे और स्वीडन के दिए गए सम्मान के लिए शुभकामनाएं दी। मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि इंडो फ्रांस कॉन्क्लेव जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुई थी, इसमें कई बड़ी कंपनियों ने प्रदेश में निवेश की इच्छा जाहिर की है। निगम मंडल के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें उन्हें बताया गया कि उन्हें क्या काम कैसे करना है। कैबिनेट मंत्री कश्यप ने बताया कि पिछले 2 दिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव छत्तीसगढ़ के जगदलपुर गए थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक रखी थी। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री ने एक प्रमुख बिंदु रेखांकित किया है। कभी नक्सल प्रभावित रहे जिलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए नई योजना बनाने की बात कही है। अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और इसमें सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री जी को जो स्वीडन और नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बधाई दी कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर वे भारत का नाम सर्वोच्च स्थान के ऊपर ले जा रहे हैं। इसी के साथ में उन्हें नॉर्वे का प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, उनको दिया गया। उसी के साथ स्वीडन में रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया गया। यह हमारे भारत की बढ़ती ताकत व उसके महत्व को रेखांकित करता है। इसी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया इंडो फ्रांस कॉन्क्लेव जो पिछले दिनों कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह के अंदर संपन्न हुई थी, उसमें फ्रांस के राजदूत थियरी मथाऊ ने पूरी भागीदारी करी। दिन भर का जो क्रम चला और उसमें करीब 150 से ज़्यादा प्रतिनिधि हमारे देश के जो फ्रांस के साथ में व्यापार करते हैं, जैसे उद्योगपति, व्यापारी, लॉजिस्टिक के, ग्रीन एनर्जी के विभिन्न क्षेत्रों के सारे प्रतिष्ठित लोग शामिल हुए और उसमें मध्य प्रदेश के लिए पोमा रूपेस, एआई वेनिसिटी एंड मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी, डसाल्ट सिस्टम, सिएस्टा और एनजी जैसे प्रमुख संस्थानों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने के बारे में रुचि बताई है। पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण कार्य
मध्य प्रदेश के अंदर किया गया वह था निगम मंडलों के अंदर अध्यक्षों की व सदस्यों की नियुक्ति। यह लंबे समय से रुका हुआ काम था और काफ़ी निगम मंडलों के अंदर नियुक्तियां हुई, परंतु मुख्यमंत्री जी ने इसमें एक बड़ा गंभीर चिंतन ये रखा कि जो निगम मंडल के हमारे नए पदाधिकारी आए हैं उन्हें तत्काल काम की गति कैसे मिले, इसके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख करा कि जब वो 2003 में पहली बार वे उज्जैन विकास प्राधिकरण में आए थे तब शुरू में क्या कार्य करना, तो प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए निगम मंडल व प्राधिकरणों के अध्यक्षों का एक दिन भर का अटल बिहारी सुशासन संस्थान में प्रशिक्षण वर्ग रखा गया और उसमें प्रशासनिक पहलू भी राजनीतिक पहलू भी सबके बारे में अच्छी विस्तृत चर्चा की गई, जिससे हमारे निगम व मंडल अपनी नई गति के साथ में आगे बढ़ सकें। सबसे महत्वपूर्ण विषय, मुख्यमंत्री जी पिछले 2 दिन जगदलपुर गए थे और जगदलपुर में हमारे गृह मंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बैठक रखी थी वह बैठक बस्तर के अंदर उजर बस्तर कार्यक्रम में उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को सम्मानित किया। डीजीपी सहित कई प्रमुख हमारे जो गृह विभाग के कर्मचारी थे, उनका मुख्यतः यह प्रयोजन जो रखा गया था, यह नक्सल मुक्त भारत अभियान का जो गृह मंत्री जी का संकल्प था, उस संकल्प को मार्च 2026 तक पूर्ण करना था, परंतु मध्य प्रदेश ने इस संकल्प को दिसंबर 2026 में ही प्राप्त कर लिया और अभी वर्तमान में पूरे देश के अंदर यह संकल्प पूर्णता की ओर आ चुका और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसकी बैठक बस्तर क्षेत्र में ही रखी, क्योंकि बस्तर का क्षेत्र ही सबसे ज़्यादा प्रभावित था और वहाँ पर जो मध्य क्षेत्रीय कमान है उसके सारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री व सारे अधिकारी एकत्र हुए, परंतु वहाँ पर अमित शाह जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु जिसको रेखांकित करा है वह है कि नक्सल मुक्त तो हमने कर लिया, परंतु पिछले 30-35 सालों से इस नक्सलाइट भावना के कारण से उस क्षेत्र के हमारी जनता को जो नुकसान हुआ, एक पूरी पीढ़ी जो कई लाभों से वंचित रह गई है, उनको अब हम जल्द से जल्द कैसे लाभ दें, इसके लिए उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को निर्देशित करा है और हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी मध्य प्रदेश के अंदर इसके लिए तत्काल योजना बना करके और उन प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास की धारा हम जल्द से जल्द कैसे पहुंचाएं, इसके लिए एक योजना बनाने का निश्चित किया है और हम लगता है कि उस क्षेत्रों के अंदर अपनी एक भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में लेंगे। जैसा नक्सल मुक्त हमने करा है, ऐसा ही वह क्षेत्र विकास की मुख्य धारा के अंदर हम जल्द से जल्द हर व्यक्ति को जिनको जो लाभ मिलना थे, जो वहाँ की खेती के अंदर विकास होना था, वहाँ की सिंचाई व्यवस्थाओं के अंदर काम रुके थे, सड़कों के काम रुके थे, उन सबको हम बहुत तेजी से गति देंगे। इसी के साथ में जो आप और हम सब जानते हैं, 3 रोज पहले हाईकोर्ट के माध्यम से धार का जो निर्णय हुआ, वाग्देवी माँ सरस्वती का जो भोजशाला का मंदिर था, उस मंदिर को अधिकृत रूप से हाईकोर्ट ने वाग्देवी का मंदिर माना और उस मंदिर के अंदर 750 वर्ष पूर्व की बात, अयोध्या का मंदिर भी 500 साल पहले तोड़ा गया था, परंतु धार का जो भोजशाला मंदिर है, इसे 750 साल के बाद में आज उसका मुख्य स्वरूप या उसकी जो मुख्य धारणा है उसके अंदर उसको लाने के अंदर, इसी के साथ आज करीब 30,000 करोड़ के निरंतरता के कार्य, जिसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और वृद्धजनों के कल्याणी, महिलाओं दिव्यांगजनों की पेंशन योजना और महिला बाल सुरक्षा की कई योजनाएं, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, श्रमिक कल्याण अधिनियम, अटल बिहारी सुशासन नीति एवं विश्लेषण संस्थान की निरंतरता के सारे प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई और इसी के साथ सिवनी की बंडोल और देवास की नेमावर समूह
समूह जल प्रदाय योजना का रिवाइज एस्टीमेट जो आया था, इसको आज स्वीकृति दी गई। इन सारे विकास कार्यों के बाद बहुप्रतीक्षित जो तबादला नीति थी, मुख्यमंत्री जी ने पिछले वर्ष भी तबादला नीति दी थी और इस वर्ष भी उन्होंने उसकी निरंतरता रखी है कि इस वर्ष भी मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक तबादले किए जाएंगे। पिछली नीति में और इस नीति में कोई बहुत मौलिक अंतर तारीख का है। पहले 1 माह था, अब की बार 1 से 15 जून तक का इसमें समय रखा है। और अगर कोई विभाग, बड़े विभागों में अगर कोई नीति उनकी अपनी बनाना है तो वह जीएडी के में सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की अनुशंसा से वे अपनी नीति विभाग बना सकेंगे। और जो अभी वर्तमान में A+ के जितने भी मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, उनको सारे विभागों को निर्देश दिया है कि 31 मई तक उनको पूर्ण कर ले, जिससे बाद में विभागीय ट्रांसफरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। पूर्व वाली नीति अभी भी लागू है। 200 अधिकारी कर्मचारियों तक के विभाग को 20% और 200 से 1000 तक 20+, जो 200 से 800 है उसमें करीब 15%, और उसके पश्चात 2000 तक, 1000 से 2000 के बीच में उनका अतिरिक्त जो गुणांक निकलेगा, जो जोड़ आएगी, उसको जोड़ते हुए 10%, 1000 से 2000 में, और 2000 से अधिक के विभागों में 5% के ट्रांसफर किए जाएंगे। जो सामान्य रूप से अति गंभीर बीमारी के और जो कैंसर, किडनी या मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर स्थानांतरण किए जाते हैं, उनका इसमें समावेश नहीं किया जाएगा। और पति पत्नी के स्थल से स्थानांतरण, स्वयं की बीमारी, एक मुख्य ध्यान आप रखें कि इधर उधर पर रिश्तेदारों की या परिवारों की नहीं, स्वयं की बीमारी तथा निर्धारित सीमा में उनको बाहर रहेंगे। 2 चीजों को इस बार इसमें बाहर रखा है, क्योंकि कई ऐसे पति पत्नी के जो ट्रांसफर है या खुद स्वयं बीमार है, उन ट्रांसफर को इससे बाहर रखा गया है। बाकी सारे ट्रांसफर इसके अंदर समाहित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मध्य प्रदेश और गूगल के बीच दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी, स्मार्ट गवर्नेंस, उन्नत क्लाउड तकनीकों तथा एआई आधारित समाधानों के उपयोग पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि एआई समिट के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने प्राप्त सहयोग के आधार पर गूगल क्लाउड द्वारा प्रदेश के प्रमुख विभागों कृषि, शिक्षा, वन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग में एआई आधारित सशक्तिकरण किया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में एआई का सहयोग लिया जा रहा है। सिंहस्थ के दौरान भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक संचालन, नागरिक सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं को अत्याधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित ग्राम रोजगार सहायक महासम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम रोजगार सहायक पंचायत की आत्मा है। ग्राम स्वराज और सुराज का जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, वह डीबीटी के माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में पूरा हो रहा है। ग्राम रोजगार सहायक हनुमान के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमने आपको पहले पारिश्रमिक बढ़ाया था, अब सारे मामले में ठोस निर्णय लिए जा रहे हैं। रोजगार सहायकों की काम की आयु सीमा 62 साल रहेगी। अपराध दर्ज होने और फिर छूटने पर रोजगार सहायक को पुनः ज्वाइनिंग देंगे। सीएम ने किसानों की गेहूं खरीदी की तिथि बढ़ाकर 28 मई कर दी है। किसान अब 28 मई तक अपनी फसल बेच सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रतलाम से भोपाल जा रहे ग्राम पंचायत सचिवों की दुर्घटना में मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने दोनों दिवंगतों के परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। साथ ही घायलों के निःशुल्क उपचार की घोषणा करते हुए सामान्य घायलों को 50,000 एवं गंभीर घायलों को 1 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आप निश्चिंत रहे। और लगभग पूरे मध्य प्रदेश से 51 जिलों से सभी पंचायतों ग्राम रोजगार सहायक आए थे। और एक दुखद घटना ये हुई, कल रास्ते में आते टाइम 2 ग्राम रोजगार सहायक की आकस्मिक मृत्यु हो गई। रतलाम जनपद के थे, सेलाना जनपद रतलाम जिले से। नाम था उनका सर
एक मिनट देखता हूँ। क्योंकि सीएम ने घोषणा की इसलिए जी, बता सीएम साहब ने उन दोनों को 10-10 लाख रुपए की घोषणा की है और जो घायल उनको 1-1 लाख रुपए देने का कहा गया है। जी सीएम ने जल्दी बैठक करने की बात की, मतलब बैठक करने के लिए कहा है। आप लोगों की मांगों को लेकर बैठक करेंगे। जी जी मांगो। कितने संतुष्ट हैं इन चीजों से आप? देखो, माननीय सीएम साहब की पूरी पहल है कि आपका वास्तविकता क्या है कि लगभग 45 साल के रोजगार सहायक हो गए हैं, तो उसके लिए अब समय भी 45 साल हो गया, तो साहब ने कहा है कि अभी अपन इसको बैठ के बिल्कुल 23,000 संख्या है। 23,000। जी जी अच्छा, ये आप लोगों को हनुमान की तुलना की मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग हनुमान की तरह हैं। जी जी अपने जो हनुमान की तरह इसलिए कहा है क्योंकि पंचायत का सारा काम हम ही देख रहे हैं और गांव पंचायत में रहते हैं। और जो आप नाम पूछ रहे 2 जनों के, एक फुर्जी महिड़ा है, एक लखन कमोडिया है, सेलाना जनपद के, रतलाम जिले से। अच्छा, दूसरी चीज बताइए, आप लोगों ने अपनी बात भी रखी है कि जी। 2026 जो जी, जी। होता है तो जी। आप लोगों ने एक मंशा जारी की। जी। क्या मंशा है? क्या मंशा ये कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, और जो अपने माननीय सीएम साहब का भी सिंह 2028 महाबा महाकाल की नगरी में जो सेवा देना है, वो हम सब जीआरएस जबकि 23,000 संख्या है, निस्वार्थ भाव से 2 माह बिल्कुल सेवा देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से अनुमति ली। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। सम्मेलन हुआ, आपका नाम शामिल हुए? मैं लक्की सेन, नाम ग्राम रोजगार सहायक। क्या नाम? लक्की सेन। कहाँ से? मैं बड़नगर ब्लॉक से हूँ, उज्जैन से। उज्जैन बड़नगर ब्लॉक से, बाबा महाकाल की नगरी से। सम्मेलन हुआ है, कितना बेहतर रहा ये सम्मेलन, क्या लगता है? सीएम साहब माननीय हैं, हमें बाद में जो बोल के गए हैं कि हम तुम्हारा जब भी हैं सब अधिकारी हैं, हमारे माननीय जो मंत्री जी हैं उनसे मिलकर जो भी रोजगार सहायक के हित में जो हो सकता है वो करेंगे। कितनी घोषणाएं जीत की बात उन्होंने कही है, क्या लगता है अब आप लोग कितना उम्मीद है अब आगे? नहीं, हमारे जो सीएम हैं हमारे प्रॉपर उज्जैन ज़िले से हैं और उन्होंने हमें पहले भी संतुष्ट किया है और हमने ये जो कार्यक्रम है उनके पहली बार मुख्यमंत्री बनने पे पहला हमारा जो है आज उनका स्वागत करने के लिए हमने मंच साझा किया था और इस मंच पर वो आए और उसके लिए हम ग्राम रोजगार सहायक उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि ग्राम रोजगार सहायक की जो जायज़ मांग है सहायक सचिव संविलियन वो जल्द से जल्द कराएंगे। वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मंच पर ही विराजमान श्रीमान राकेश पंड्या जी, श्रीमान गुप्ता जी, हमारे विवेक पूछना पड़ता है, आधे पावर घर में रहते हैं अपने, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से मालूम है। पंचायत में परमात्मा की दया से आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूं। यद्यपि हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार का समय चल रहा, जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, और उतने ही जोरदार ताली श्रीमान अमित शाह जी के लिए भी, हमारे गृह मंत्री जी के लिए। बदलते दौर में जैसा समय चल रहा है, इतनी भीषण गर्मी में भी आप सबका जोश, उत्साह, उमंग देख के मुझे भी आनंद आ गया, ऐसा लग रहा है। 50,000 से ज्यादा गांवों की पंचायत के अंदर गांव के विकास की मुख्य धुरी में से पंचायत सचिव और रोजगार सचिव दोनों का बिना मिले पंचायत में डेवलपमेंट नहीं होता है, सच में। और कई मामले में तो रोजगार सचिव मतलब कंप्यूटर का जानकार। आपके माध्यम से शासन की सभी योजनाओं के लिए, सभी बातों की जानकारी के लिए, सच में जैसे शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं हो तो शरीर बेकार है, पंचायत में रोजगार सचिव नहीं तो पंचायत बेकार है। आपकी अपनी क्षमता योग्यता के बलबूते पर
आज आपसे सच में मैं महात्मा गांधी जी को याद कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी के शब्दों में इस भारत की आत्मा कहीं बसती है तो वो आत्मा गांवों के अंदर बसती है, सच में गांवों के अंदर बसती है। और ग्राम स्वराज और सुराज दोनों का सपना महात्मा गांधी जी ने जो देखा था, डीबीटी के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज वो पूरा हो रहा है। उसके ध्वजवाहक आप सब लोगों, आपके माध्यम से हो रहा है। कोई योजना हो, कोई भी अभियान हो, दिल्ली से चले या भोपाल से, आपके बिना पूरा नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। मेन ड्राइविंग सीट पे अगर कोई है तो आप सब हो, ये पक्की बात है। और आपके माध्यम से मैं खास करके इस साल हमने ये कृषि कल्याण वर्ष, कृषक कल्याण वर्ष मनाया और इसलिए आपकी भूमिका में समझ रहा हूं। जैसे भगवान राम के शासन काल में रावण के युद्ध के समय जो भूमिका हनुमान की थी, वो भूमिका आप सबकी है। और हनुमान जी की भूमिका भी हमारे लिए याद करो। हनुमान जी ने अपने शासन काल में हर एक जगह युक्ति से, बुद्धि से, बल से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से, अपनी तमाम प्रकार की कुशलता के साथ जो उनने भूमिका अदा की, वो पूरे समाज को सदैव आदर्श रूप में दिखाई देती। हमारे लिए हनुमान जी के सामने जितने प्रकार के काम दिए गए, असंभव से असंभव काम, तो हनुमान जी ने जो पूरे करके बताए और पूरे करते करते जो उनके रोल आए, अगर उस समय कोई सोचता था कि हनुमान जी समुद्र पार कर जाएंगे एक छलांग से, और अगर सुरसा मुंह खोल के खड़ी हो, मुंह बड़ा करते 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 कब छोटे होके निकल जाए, सुरसा को भी खुश कर दिया और अपना काम भी करवा लिया। रोजगार सहायक से भी काम कराना हो तो रोजगार सहायक के पास ये सारी बुद्धिमत्ता है और होना भी चाहिए। गरीब से गरीब आदमी की, छोटे से छोटे आदमी की भावनाओं के लिए अगर कोई प्राथमिक इकाई है, अगर कोई समाधान करने वाली इकाई है, वो इकाई आपके माध्यम से प्रारंभ होती है। ताकत आपको मिली हुई। कई मामलों में तो जो कलेक्टर एसपी नहीं कर सकते, वो ग्राम सेवक कर सकते, ये पक्की बात है। लेकिन उस ताकत का सदुपयोग करते हुए आपके माध्यम से गरीब आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए, आपके माध्यम से पूरा हमारा प्रशासन तंत्र आपका इस भूमिका में और उस भूमिका को बढ़ाने में लगातार विचार कर रहा है और हम आपके साथ हैं। क्योंकि आप रोजगार सहायक नहीं है, आप निर्माण के सहायक है, गांव की उन्नति के सहायक है। इसलिए गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गांवों के अंदर उन्नति लाने के लिए, गांव के अंदर गरीब, महिला, किसान, युवा सबका जीवन बेहतर बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई में एक आप भी हो, यह आपकी भूमिका हम सबको मालूम है। और ऐसे में जब आज बदलते दौर में गांवों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ग्राम स्तर पे रोजगार दिलाने की बात चल रही है, हमारे माध्यम से भी अब तो बिजली, पानी, सड़क और इन सब के लिए जूझते हुए गांव के अंदर डिजिटल भारत, ये जो सपना देखा गया, उसके मेन ड्राइवर भी आप ही हो। आपके माध्यम से डिजिटल भारत हो रहा है और ऐसे में
बीवी जी राम जी, आपके लिए भी अधिनियम 2025 आया है, जिसके माध्यम से क्रियान्वयन में आपकी भूमिका बड़ी रहने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जिस प्रकार से ये कल्पना की गई, वाकई में आज का दौर बदल रहा है और बदलते दौर में हमारी सरकार ने बहुत सारे काम गांवों के माध्यम से एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, जैविक कृषि, हस्तशिल्प, मिलेट्स आधारित उद्योग, पशुपालन, बांस और लघु वन उपज के उत्पादों के लिए कई सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। और गांवों में तालाब, जल रचनाओं का अभी ये जलगंगा संरक्षण के माध्यम से हमने तय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में आज जलगंगा संरक्षण अभियान मोदी जी की कल्पना से पूरे देश में चल रहा है और सबसे नंबर 1 की स्थिति में मध्य प्रदेश है। यह आप सबके माध्यम से भावना है। हमारे पुराने कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, नहर, ये सारी जल रचनाएं आज वापस उस पुनर्रचना के रूप में आ रही है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। परमात्मा की कृपा से जब पानी की बात कर रहा हूं तो आपके चेहरे का पानी भी तेज बन के रहना चाहिए, ये भी चमकता रहना चाहिए। एसोसिएशन के माध्यम से जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में हमारी ग्रामीण पंचायत विकास के माध्यम से प्रभावी, पारदर्शी, जवाबदेह, संवेदनशील तरीके से हर एक क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं छोड़ रहा है। हर सेक्टर में हम बराबरी से बगैर मांगे हमारे मित्रों की तरफ ध्यान देते हुए उनके जीवन में सरकार साथ खड़ी है, ये हर बार एहसास कराने का काम हमारे माध्यम से भी हो रहा है। जब आपको काम करने का टारगेट देते हैं, काम देते हैं, तो काम आप करो, आपकी चिंता सरकार करेगी, आश्वासन हम आपको दे रहे हैं। इसलिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे समय में आपको ध्यान में होगा, आपने सबने हमसे बात कही थी कि आपके पारिश्रमिक बढ़ाना चाहिए, तो बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था? आप बताओ, 9 का 18 कोई मामूली बात है क्या? जोरदार ताली बजाओ, ये 9 दूनी 18। लेकिन अभी तो अपने बीच पंचायत सचिव के भी जो रिक्त पद है उसके बारे में भी, आयु सीमा के मामले में भी, अनुकंपा के मामले में भी आपके अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की हम बैठक कराकर सरकार के माध्यम से इन सारे मामलों में ठोस निर्णय लेने वाले हैं। हम आपके साथ हैं, सारे लोगों के साथ, क्योंकि ये विषयों के माध्यम से आपकी चिंता करने का काम हमारे साथ है और आपसे गांव के विकास की अपेक्षा करवाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे बीते समय हमने रोजगार सहायकों की आयु भी बढ़ाई है ना आयु है 62 साल ताली वाली बजा के घोषणा करते हैं। 62 साल आपके बीच में और कई प्रकार के काम, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सच में आज मुझे जाने के लिए यहां से अब लखनऊ भी निकलना रहेगा, लेकिन आज तो आपके प्रेम के कारण से आए। ऐसे में माता बहनें भी जो आपके रोजगार सहायक है, उनके जीवन में भी प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश, ऐच्छिक अवकाश, पुरुष ग्राम रोजगार सहायक को भी 15 दिन का पिता बनने का भी अवकाश, ऐसे बहुत सारे विषय हम लगातार आगे बढ़ के कर रहे हैं। और ऐसे में कोई कारण से आपराधिक प्रकरण भी बन जाए किसी रोजगार सहायक पे और वो निर्दोष सिद्ध हो तो पुनः सर्विस में लेने की गारंटी भी हमारी सरकार के माध्यम से हम देने की घोषणा कर रहे हैं। जब कोई अपराध नहीं किया तो फिर काहे के लिए बाहर करना? आज जीवन में कोई काम मिला है तो उस काम के लिए सबसे पहले आपके हितों के साथ सुरक्षा, सम्मान को गांव के विकास के साथ जोड़ करके देखने की दृष्टि हम लोगों ने प्रारंभ की है।
आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आपको बताना चाहूंगा, लगातार एक के बाद एक ऐसे कई सारे काम हम कर रहे हैं, लेकिन सच में आज तो हम आपके बीच, इतनी गर्मी में आप दूर दूर से आए, मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। आज इस यहां तक आने के बीच हमारे दो सहायक मित्र इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, बुर्जी मेड़ा और लखन कमोदिया, दोनों अपने बीच में से अपना शरीर घटना के कारण से छोड़ के चले गए। ऐसे दोनों मित्रों के लिए भी मैं बाबा महाकाल से उनके मोक्ष की कामना भी करता हूं और 10-10 लाख रुपया उनके परिवार को देने की घोषणा भी करता हूं। और शेष जो घायल हैं, उन घायलों के लिए भी उनके लिए इलाज कराने की घोषणा हमारी तरफ से भी करते हैं, ताकि हरेक का जीवन सुरक्षित रहे, हरेक के जीवन में कष्ट मिटे। और 50-50 हजार रुपया सारे घायलों को और गंभीर घायल को 1 लाख रुपया देने की भी घोषणा करता हूं। आज आपके बीच में यहां पर जब कार्यक्रम के साथ मैं आखिरी वेला में पहुंचा हूं, तो यहां बात खत्म नहीं कर रहा हूं। अगली बार में सरकार के माध्यम से भी बहुत सारे काम कराना है, लेकिन अभी तो गेहूं खरीदी चल रही है और गेहूं खरीदी के स्लॉट 23 तारीख तक हमने अपनी घोषणा की थी कि 23 तारीख तक हम गेहूं खरीदेंगे। मुझे इस बात का संतोष भी है और आप सबके माध्यम से आनंद भी है। मुझे गर्व है, पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं किसी ने खरीदा तो मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से खरीदा गया है पूरे देश के अंदर। और हमने हमारा रिकॉर्ड लगातार तोड़ते जा रहे हैं। बीते समय 75 लाख मेट्रिक टन खरीदा था, इस साल 100 लाख मेट्रिक टन खरीद रहे हैं। लेकिन और चिंता मत करो, अभी स्लॉट बुकिंग के आधार पर कोई कारण से 23 तारीख तक अगर वो अपना गेहूं नहीं बेच पाते तो 28 तारीख तक तारीख बढ़ाने की घोषणा मैं करने जा रहा हूं। लगातार प्रदेश भर में 28 तारीख तक जिन बंधुओं ने अपना स्लॉट बुक करा, उनका गेहूं हम खरीद करके हमारी वो प्रतिबद्धता दिखाना चाहते हैं कि हम प्रत्येक भाई बहन के साथ हैं। आज आपके साथ जब मैं दोबारा मिलूंगा तो और आनंद के साथ मिलूंगा और उम्मीद करेंगे, आपके 50,000 प्रतिनिधि हैं तो संभाग के लोग बिठाना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे प्रत्येक संभाग का आनंद है। ऐसे में सरकार की योजना के आधार पर कई सारे काम, दूध उत्पादन का काम भी हम आपके माध्यम से बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। आज हमारे बीच बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन सच में मेरी अपनी ओर से एक बार फिर अपने स्थान पे खड़े हो जाए सारे लोग और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, ताकत के साथ हम और आप मिलकर के आपके जीवन को अच्छा करने के लिए लगातार आगे चलते रहेंगे। तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।